वेस्ट कांतीनगर में परिवार पर हमला, वीडियो वायरल। हमलावरों ने जाति सूचक शब्द कहकर बुलाया। वीडियो में लाठी डंडों और हथियारों से हमला करते दिख रहे हैं आरोपी। फर्श बाजार थाने का एमसीडी कर्मचारियों ने किया घेराव। सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। मामले में थाना अध्यक्ष ने दर्ज की एफआईआर। जगतपुरी लालबत्ती पर सड़क मरम्मत का काम अधूरा। सड़क पर गड्ढे और धूल से बढ़ रही परेशानी। यातायात जाम और चोटों का कारण बढ़ रही टूटी सड़क। विविआर पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। आज 12वीं के स्टूडेंट्स ने दिया होम साइंस का एग्जाम। आखिरी एग्जाम को लेकर आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स में खुशी की लहर। स्टूडेंट्स ने रिजल्ट में अच्छे अंक आने की जताई उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा जिले के कृष्णनगर थाना क्षेत्र के वेस्ट कांतीनगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग एक परिवार के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जब संवाददाता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की तो संत कुमार ने बताया कि 30 मार्च की रात करीब 10 बजे कुछ हमलावरों ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर बुलाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो हमलावरों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे 2 बेटों को भी घर से बाहर निकालकर बुरी तरह पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार का जनरल अस्पताल में एमएलसी कराया, लेकिन घटना के 4 दिन बीतने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने वीरवार को जिले के डीसीपी से मुलाकात कर न्याय की मांग की। संत कुमार का कहना है कि उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और कुछ हमलावरों की पहचान भी उन्होंने पुलिस को दी है। वायरल वीडियो में हमलावरों के हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार देखे जा सकते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। तारीख की रात को 10 बजे 25 से 30 लोंडे आए थे, जो कि मेरे पापा को गाली के पापा बाहर गए, बहुत मारा पापा को, धारदार हथियार से रोड मारा। जब हमें खींच के लिए वो हमें ही खींच के ले गए, हमें ही मारा। फिर हमने एफआईआर कराई, पुलिस वाले से बोला कि एफआईआर करो। सर रोज एफआईआर करिए, उनकी तरफ से भी एफआईआर करिए, हमारी तरफ से एफआईआर करिए। क्या नाम था उनका जिन्होंने आपको? संजय, उनके जो लड़के हैं उनका नाम है सागर और एक का नाम है विनय। वो तकरीबन 20 से 25 के बीच में थे। उन्होंने जो बदतमीजी बहुत करी हमें, मतलब जाति के नाम से ललकारा और पुलिस ने हमें अनुशासन दिया। हमारी तरफ से एफआईआर भी दर्ज की है, पर उन्होंने किरोस कार्रवाई हमारे खिलाफ भी कर दी है, जाके हमारा कोई हम तो अपने घर पे थे। हमारा केस और हमको न्याय दिलाया कि कल को किसी और को मारने वाले आज भी आपके एरिया में घूम रहे हैं। हाँ जी, गलियों में घूम रहे हैं, वही हमारे घर के सामने खड़ा होता बहुत हमें अपनी जान का खतरा है। विश्वासनगर में ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारी के साथ एक दुकानदार द्वारा मारपीट और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे में वीरवार को घटना के विरोध में एमसीडी कर्मचारी और यूनियन के तमाम सदस्य फर्श बाजार थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। यूनियन प्रतिनिधि ब्रह्मजीत सिंह करोतिया ने बताया कि उन्होंने थाना अध्यक्ष से मुलाकात कर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस मामले में निगम पार्षद भरत गौतम और ज्योति रानी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जब दुकानदार से इस मामले पर सवाल किए गए तो उसने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। देखो, ऐसा दुर्व्यवहार जो एक संकीर्ण मानसिकता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। अगर कर्मचारी अपना कार्य कर रहा है और वहाँ पे अगर कूड़ा होता तो कूड़े की पहले ढेरी बनती है, उसके बाद टीपर आते हैं, टीपर के बाद उसका निवारण किया जाता है। परंतु जिस स्थिति के अंदर इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि कर्मचारी को कूड़ा उठाने के पश्चात एक जगह ढेरी बनाने के बाद उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, उनको जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, गाली दी जाती है, और जब उसका विरोध करता है कर्मचारी तो उसके साथ मारपिटाई की जाती है। एसएसओ साहब ने जो हमारे को अभी बोला है
इस केस उस पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ मारपीट आई हुई है तो उसके ऊपर केस बनेगा। और इसके साथ साथ SC ST की भी हम पैरवी करके आए हैं कि इस पे SC ST भी लगे, क्योंकि उसने जाति सूचक शब्द बोले हैं। ये एक बहुत निंदनीय घटना है। कर्मचारी भी एक इंसान है और उस पर इस तरीके से ऑन ड्यूटी हाथ उठाना बहुत ही गलत घटना ये घटी है और हम कर्मचारी के साथ सहानुभूति रखते हैं। मेरी SHO साहब से बात हुई है, इस पे केस रजिस्टर्ड करेंगे और एक चेतावनी के भी तौर पे कह रहा हूँ कि बेशक हम अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन मेरे समाज को, मेरे साथियों को, मेरे कर्मचारियों को अगर ऐसे जाति सूचक शब्दों से धमका के, डरा के बोला जाएगा तो बिल्कुल नहीं बख्शेगा। ईंट से ईंट बजाने की ताकत। जगतपुरी लालबत्ती पर दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की लाइन की मरम्मत के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन मरम्मत के बाद सड़क की स्थिति ठीक नहीं की गई। इसका परिणाम ये है कि सड़क पर गहरे गड्ढे पड़े हैं, जिससे हर समय धूल उड़ती रहती है और यातायात जाम लगने की समस्या भी बढ़ गई है। इसके अलावा टूटी हुई सड़क के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभागों को अपना काम सही तरीके से करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो और उनका यात्रा करना आसान हो सके। दिल्ली जल बोर्ड का काम जितनी तेजी से चल रहा है उतनी ही परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। बीते दिनों में जगतपुरी रेड लाइट पर यहाँ जल बोर्ड का काम किया गया था, पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी मरम्मत ना करने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जगतपुरी रेड लाइट पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सड़कों को खोद के पाइपलाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन उसके बाद मरम्मत ना करने के कारण, सड़क ना बनाने के कारण जितनी तरीके से धूल उड़ रही है यहाँ पर, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी है। खास करके जो 2 पहिया चालक है, 2 व्हीलर वाले, उनको दिक्कतें ज़्यादा हो रही है क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है जो उनकी आंखों में पड़ती है, जिससे उनको ड्राइव करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कई बार ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है जब लोग पैदल चलते हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, उनकी दिक्कतें और बढ़ती हैं। पूरे रोड पर खुदाई की गई है, साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइन डाली गई थी उसके बाद सड़क मरम्मत नहीं की, ना बनाई गई, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या है। लोगों का मानना यही है कि अगर खुदाई की जाती है, सड़कों के काम किया जाता है PWD द्वारा, तो उसको जल्द से जल्द बनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो सड़कें पड़ी रहती है वो हादसों को दावा देती हैं, लोगों की समस्याओं को बढ़ाती हैं और साथ ही साथ जो प्रदूषण का लेवल है वो भी बढ़ता है, जिससे लोगों को और ज़्यादा समस्या होती है। इसका कहने का मतलब सीधा यही है कि यहाँ पर जो भी काम किया गया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, सड़क को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि यहाँ पे चलने वाले गाड़ियों को, लोगों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। विवेक विहार पुलिस ने प्रतापखंड रेलवे अंडरपास के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक कंट्री मेड पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। DCP प्रशांत गौतम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बदमाश प्रतापखंड रेलवे अंडरपास के पास लूटपाट के इरादे से घूम रहा है। सूचना मिलते ही विवेक विहार पुलिस ने एक टीम का गठन किया और घेराबंदी कर आरोपी अश्वनी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आज CBSE की परीक्षाओं में आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का होम साइंस का एग्जाम था। स्टूडेंट्स ने बताया कि एग्जाम बहुत आसान था, जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कुछ सवाल मुश्किल थे, जिसकी वजह से वे उन्हें नहीं कर पाए। इससे उनके नंबर पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वे खुश हैं। कई स्टूडेंट्स का कहना था कि आज उनका आखिरी एग्जाम था और वे इससे काफ़ी खुश थे। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आएगा और अच्छे मार्क्स भी उनको मिलेंगे। क्वेश्चन थे मेरे 35 थे, बट मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। हाँ, टफ थे। आ जाएंगे 65। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा था। मेरा नहीं है, फ्रेंड का है। बहुत अच्छा लगा। होम साइंस का एग्ज़ाम था, अच्छा गया, इजी पेपर था। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लग रहा था कि इजी आ जाए, बस बोल के तो ऐसे गए थे सारे घर से इजी आए पेपर, और इजी आया था पेपर। मैम भी आई थी बताने, मैम से पूछा भी था, मैम ने बता दिया था। हाँ, बता दिया था। हाँ, इजी हो गया था और इजी हो गया था। जो टफ लग रहे थे वो जो मैम ने जब बताया तब इजी लग रहे थे क्वेश्चंस। हाँ हाँ, नहीं छोड़े तो किसी ने भी नहीं है, सब सारे कर रहे हैं, इजी थे सारे। जैसे इजी था, जैसा बुक्स में से पढ़ के गए थे ना, NCERT बेस पे ही था पेपर। नहीं, टफ तो नहीं थी, बस मॉडरेट ही, मतलब लिखने का ज़्यादा था उसमें ना। 1 घंटे में हो गया था। 70 मार्क्स तो पर 70 तो आ ही जाएंगे। होम साइंस का था, होम साइंस का अच्छा था। हाँ, सही था, बढ़िया था, मॉडरेट था। अभी चेक करेंगे घर जाके, जब भी तो पता चलेगा।
पूर्वी दिल्ली के प्रीतविहार थाने के सामने वाली सड़क पर पिछले कई महीनों से बहते नाले का पानी लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। ये गंदा पानी सड़क पर जमा होकर आने जाने वालों को परेशान कर रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ थाने के कर्मचारी भी इस समस्या से परेशान हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। शिकायत करने के बावजूद नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाले से लगातार पानी बहकर सड़क पर रुक जाता है, जिससे यहाँ बदबू और मच्छर फैल रहे हैं। पैदल चलने वाले लोग और वाहन चालक इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई बार लोग सड़क पर फिसल कर गिर जाते हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द नाले की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें इस समस्या से राहत मिल सके। ये प्रीतविहार है, यहाँ पे जगह दिक्कत क्या है? ये पानी का ही दिक्कत है और क्या है दिक्कत? नाला का पानी है ये। हाँ, हर वक्त बहता रहता है। अभी तो 2 साल करीब हो रही है ये पानी ऐसे ही बहता रहता है, कोई ठीक नहीं होता है। बारिश होता है तो और भी पानी भर जाते हैं यहाँ पे। बदबू होता है, मच्छर होता है। देखो आप खुद ही देख लो बदबू है कि नहीं है। हमारे पास तो कोई ऐसे कोई बात नहीं है। कभी कभार आते हैं कस्टमर, ऐसे नहीं है। बाकी तो और कस्टमर को और किसी को दिक्कत होता है रोकने में चलने वाला। कुछ दिन पहले या एक्सीडेंट भी हो गया उसी वजह से। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं समझता कम से कम 6 महीने से 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ। हाँ, बरसात आएगा तो मजे ही मजे, फिर तो वो बनेगा, तालाब बन जाएगा तैरने के लिए। कोई सॉल्यूशन नहीं करता जी, सुनता ही कोई नहीं। सॉल्यूशन क्या होगा? मैं कह रहा हूँ आने की तो रास्ता है नहीं पैदल वालों की। वो इधर किनारे से आए वो तो देखे ही आप, उसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। पानी भरा रहता है, तो वो आपके सामने ही है। कोई इस पर लगाइए तो पता चल जाएगा, जो देखेगा। जो आने जाने के लिए दिक्कत तो है ही, होती होगी, लेकिन अभी तो फिलहाल जो सामने है वही तो देखेंगे। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर स्थित समुदाय भवन के पास लोग आजकल परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ अक्सर कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे बीमारी फैलने का डर है। हालांकि वे बार बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इसे ठीक करे। कूड़ा सर ये डेली पड़ा रहता है, डेली का सिस्टम है इनका। डेली डब्बे भरे रहते हैं। यहाँ सफाई कर्मचारी आते नहीं, जो गाड़ी वगैरह आती खाली करती है वो भी नहीं आती। वो भी 15 दिन में 10 दिन में आती है। इन्हें खाली नहीं करे, डब्बे भरे रहते हैं, गंदगी में बनी रहती है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाली अक्सर भरी रहती है। आपको भी पहले आपको संज्ञान में दिया था, नाली का पानी सारा बाहर रहता है। प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी है। 2.5-3 साल हो गए। निगम पार्षद यहाँ की जो ज्योति रानी जी है आके यहाँ राउंड नहीं मारती हैं, आज तक देखा नहीं। न किसी कर्मचारी को बोला भाई वहाँ पे जाके सफाई करो, क्या करो, ऐसे ही रहता है यहाँ। हाँ, स्कूलों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है अब निकलने बढ़ने में। ये रात को तो कोई दिखता नहीं, ऐसे डब्बे भरे रहते हैं इतना देख। हाँ, रात को कुत्ते बिल्ली जरूर मिलेंगे यहाँ पे आपको। गंदगी पड़ी रहती है इसके अंदर, कुत्ते भी मुंह मारते रहते हैं इसके अंदर। पूर्वी दिल्ली के बिकम सिंह कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा है। लोगों का कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। आए दिन ये जो डब्बे हैं ऐसे भरे रहते हैं। यहाँ से महज 50 मीटर पर स्कूल है, और स्कूल जो बच्चे हैं उनको भी जो है मास्क या रुमाल लगा के जाना पड़ता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि निगम पार्षद जो है यहाँ पर इस और ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में गंदगी जब फैलती है तो उससे बीमारी भी उत्पन्न होती है, और ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। थाना नंदनगरी की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक हथियारबंद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पीरी मिट्टी पार्क सुंदर नगरी में एक जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से एक प्लास्टिक बैग में छिपाई गई दुनाली बंदूक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान आरोपी की पहचान आमिर के रूप में हुई। आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि वह पहले भी 2 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। अब पुलिस आरोपी के हथियार सप्लाई करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 2 जुआरियों गौरव उर्फ मोहित और दुर्गेश को गिरफ्तार किया है। दोनों त्रिलोकपुरी दिल्ली के निवासी हैं और जुए की गतिविधियों में शामिल थे। टीम ने पार्क 23 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में उन्हें संदिग्ध रूप से बैठे देखा और जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। उनके पास से 17,310 रुपए की दांव राशि और 2 जुए के नोट
पैड बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बेरोजगारी के कारण उन्होंने जुए का रास्ता अपनाया था। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। पूर्व जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने घोषित अपराधी शाजिद को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी चोरी के 3 मामलों में शामिल रहा है। दरअसल गांधीनगर से एक वाहन चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस चोरी में शाजिद भी शामिल था। अदालती कार्रवाई के दौरान कड़ुमा कोर्ट ने शाजिद को घोषित अपराधी घोषित किया था, जिसके बाद एसीपी के नेतृत्व में एसआई विकास कुमार, हेड कांस्टेबल हेमंत, हेड कांस्टेबल नरेश और इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक की एक टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर शाजिद को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। आरोपी पहले भी चोरी के 3 मामलों में शामिल पाया गया है। पूर्वी जिले के मंडावली पुलिस ने एक चाकूबाज को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विनोद उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो पहले भी 23 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने गश्त और पिकट चेकिंग के दौरान आधी रात को मदर डेयरी के पास से अदिति पार्क में एक संदिग्ध को देखा, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने पीछा करने के बाद पकड़ लिया। पूछताछ में वह कुछ नहीं बता पाया, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई और उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। आरोपी की पहचान 28 साल के विनोद उर्फ गोलू के तौर पर हुई है, जो कल्याणपुरी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शाहदरा जिले की विवेक विहार पुलिस ने ज्वालानगर इलाके से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 1 किलो 382 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नासिर के तौर पर हुई है। नासिर विवेक विहार थाने का घोषित अपराधी है। डीसीपी ने बताया कि विवेक विहार थाना पुलिस की टीम ने ज्वालानगर आरोपी नासिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 किलो 382 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। नासिर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत विवेक विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।